ऑलराइट, सो इस वीडियो में ना मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ विंडोज हैक करके विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क। एंड मैं यूज करने वाला हूँ मेटास्प्लॉइट। नाउ अगर तुम लोगों को पहले से नहीं पता कि मेटास्प्लॉइट क्या चीज़ है, हैकिंग में नहीं हो, कुछ नहीं पता कैसे क्या होता है, मेरी पुरानी वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने मेटास्प्लॉइट को एक्सप्लेन किया है हैकिंग कैसे होती है उसका यूज करके। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखने, बिकॉज ये बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। मैं इस वीडियो के अंदर ना पैरेट ओएस का यूज करने वाला हूँ। एंड एज यू कैन सी द पैरेट ओएस आल्सो, ये एक हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स भी इसको यूज करते हैं कई सारे, बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत सारे टूल्स पहले मिल जाते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पर हम MSF Venom का यूज करने वाले हैं। इसके अंदर ना हम एक पेलोड जनरेट करेंगे विंडोज के लिए। एंड हमें अपने लोकल IP एड्रेस को देना होगा, विच यू कैन यूज बाय यूजिंग IP एड्रेस इन लिनक्स। ये कमांड है जो आपको अपना IP एड्रेस प्रोवाइड कर देगी। उसको ना एल होस्ट के पैरामीटर के अंदर फीड करना है। एंड इसको रैंडम पोर्ट देना है। पोर्ट कैन बी एनीथिंग, बट मेक श्योर एक रैंडम पोर्ट होना चाहिए, बिकॉज सिस्टम में किसी और पोर्ट से वो पोर्ट कोलाइड नहीं करना चाहिए। तो विंडोज का पेलोड जनरेट करने के लिए कमांड देने के बाद हम देंगे उसको एक आउटपुट कमांड कि हमें exe जनरेट करना है। एंड देन उसको नेम देंगे payload.exe। एंड नाउ अब यहाँ पर वेट करने वाले हैं कि वो जो पेलोड जनरेट हो। एंड हियर यू कैन सी हमने पेलोड जनरेट कर लिया है जो कि x86 पेलोड है। बट आई फॉरगॉट टू मेंशन कि हमें x86 नहीं 64 बाइट का पेलोड चाहिए बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी इश्यूज। नाउ ज़्यादातर आज के टाइम में जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं वो 64 बिट प्रोसेसर्स के साथ आते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 64 बिट पेलोड्स बनाने होंगे बिकॉज वो रिवर्सली कंपैटिबल होगा 32 बिट या फिर x86 सिस्टम्स के अंदर भी। लेकिन x86 सिस्टम का पेलोड 64 बिट में कंपैटिबल नहीं होगा। सो ये भी याद रखना कि दैट्स हाउ यू मेंशन कि कौन सा हमें पेलोड किस टाइप का चाहिए। नाउ दैट वी हैव जनरेटेड आवर पेलोड, हम इसको सेंड करने वाले हैं अपने विक्टिम टारगेट मशीन के अंदर। एंड वी विल एग्जीक्यूट द पेलोड। अब ना हम लोग चालू कर रहे हैं MSF कंसोल को। नाउ पहले हम लोगों ने यूज़ किया था MSF Venom को पेलोड जनरेट करने के लिए। अब हम यूज़ करने वाले हैं MSF कंसोल को, जहाँ पर अपने पेलोड से कनेक्शन रिसीव करेंगे। एंड बेसिकली सारे कमांड्स एंड सारा डेटा एक्सेस हम इसी टूल के जरिए यूज़ करेंगे, विच इज़ MSF कंसोल। अब ना हम लोग MSF कंसोल के अंदर करने वाले सर्च उन सारे पेलोड्स के लिए जो विंडोज़ के लिए एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड मेटास्प्लॉइट। यहाँ पर हम लोग सर्च एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें एक्सप्लॉइट स्पेसिफिक टर्म्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। हम करेंगे उसको यूज़। कमांड्स को याद रखना, हम लोग को इसी प्रकार से कमांड्स देनी होगी। उसके बाद हम लोग करने वाले पेलोड सेट विच इज़ 64 बाइट रिवर्स TCP मीटरप्रीटर विंडोज एक्सप्लॉइट। उसके बाद हम वही पैरामीटर्स दोबारा यूज़ करने वाले हैं lhost एंड lput, जो हमने अपनी पुरानी कमांड में दिए थे व्हेन वी वर जनरेटिंग द पेलोड। सारे पैरामीटर्स कॉन्फ़िगरेशन को रन करने के बाद हम लोग सिंपली इसको कर देंगे रन, जिससे अब ये उस IP एड्रेस एंड पोर्ट पे रिवर्स कनेक्शन सुनेगा। एंड यहाँ पर हमने विंडोज़ को ओपन करके रखा है ताकि हम जब भी इस MSF के पेलोड को ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट होगी उस पर्टिकुलर वायरस की एक्सप्लॉइट की, एंड हमें रिवर्स कनेक्शन मिल जाएगा। एंड एज वी कैन सी सेशन 1 ओपन, यानी कि एक बार हमारा पेलोड या वायरस को ओपन कर लिया गया है। हम लोग इसकी बाकी कमांड्स देख सकते हैं कि इस हमारे पास कौन कौन सा सिस्टम का एक्सेस किस प्रकार से अवेलेबल है, किस प्रकार की कमांड्स रन कर सकते हैं एक्सेट्रा। अब हमने एक्सेस को कर दिया है बैकग्राउंड, ताकि अगर आपको मल्टीपल एक्सेस को रन करना है तो बैकग्राउंड कमांड यूज़ करके आप देख सकते हो कि आपके कौन कौन से सेशंस रन हो रहे हैं। एंड आप जब चाहो किसी भी और सिस्टम पे हॉप कर सकते हो कि मेरे को सिस्टम 1 के बाद सिस्टम B पे एक्सेस चाहिए, यू गॉट इट। सिस्टम B से सिस्टम 1 पे चाहिए, यू गॉट दैट। सारे सेशंस को बैकग्राउंड में रन करवा सकते हो इस तरीके से। अब हमने एक किसी सेशन को चूज़ कर लिया है एंड हम लोग उससे पूरे विंडोज सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं।
दीज आर द बेसिक कमांड्स जो हम वहाँ पर दिखाने वाले हैं। जैसे कि हमने कर दिया है CWD PWD LS, एक ये कमांड्स होती हैं बेसिक टर्मिनल कमांड्स है। इससे हम देख सकते हैं कि ये पेलोड जहाँ एग्जिस्ट करता है, जिस डायरेक्टरी में, जिस फोल्डर में एग्जिस्ट करता है, हमारे केस में वो डेस्कटॉप के होम फोल्डर पे है, वहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली जिस भी यूज़र को हम टारगेट किया है उसके सिस्टम पे क्या क्या रखा हुआ है, वी कैन सी दैट। हम उसके करंट सिस्टम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डेमो दे दिया है यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको शोकेस करने वाला हूँ। सारे कमांड्स आप ध्यान से देखिएगा। एट दिस पॉइंट हम रन कर रहे हैं शेल कमांड। अब शेल कमांड का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर जिस भी टारगेट सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो ना, उसके टर्मिनल को हम एमुलेट कर लेते हैं। अगर वो लिनक्स का टर्मिनल हुआ तो लिनक्स के सारा एक्सेस कमांड्स हम अपने यहाँ से रन कर सकते हैं रिमोटली। जो उसके वो बंदा अपने शायद टर्मिनल रन कर सकता है, वो सारी कमांड्स हम अपने पास रन कर सकते हैं। विंडोज़ हुआ तो हम वो सारी विंडोज़ की कमांड्स यहीं से रिमोटली रन कर सकते हैं, जो कि आप वहाँ रन करोगे बेसिकली। अगर हमें उसका IP एड्रेस चाहिए हो तो हमने IP एड्रेस निकाल के दिखाया। अगर हमें देखना हो कि वो बंदा लॉग्ड इन यूज़र कौन है तो हम whoami कमांड का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम कई सारी और कमांड्स को एमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क पार्ट वगैरह, जो कि उसके लिए बहुत डेडली का हो जाता है जो भी हम यूज़र को टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज डिस्क पार्ट जैसी कमांड यूज़ करके आप उसके लिटरल हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हो। तो वैसे आप ऐसा नहीं करोगे, दिस इज़ नॉट सेफ। दिस वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू, आई टोल्ड यू दैट। अब वीडियो के अंदर इफ यू नोटिस हम लोग टारगेट फाइल बना रहे हैं, टेक्स्ट फाइल, जिसका नाम में कुछ कंटेंट डाला हुआ है। एंड जैसे हम लोग LS का कमांड यूज़ करेंगे, यू कैन सी अब हमारे पास एक नई फाइल का नाम आ गया है। सो व्हाट वी विल डू इज़, हम लोग टारगेट जो हमारा विक्टिम है उसके डिवाइस से किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वो मैंने आपको जस्ट अभी करके दिखाया है। हमने एक नई फाइल बनाई, उसके अंदर कंटेंट डाला, एंड वी हैव जस्ट वेरीफाइड कि हमने वो सेम एग्जैक्ट फाइल को डाउनलोड किया है एंड जस्ट उसको क्रिएट भी किया था। तो दिस वे आप उसकी प्राइवेसी को भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो, वो स्क्रीन पे क्या चला रहा है उसे भी देख सकते हो, उसकी फाइल्स को फॉर्मेट भी कर सकते हो, उसके कमांड लाइन के एक्सेस लेके उसके डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हो, एंड एज वेल एज उसके जो यूज़र फाइल्स होंगे आप उनका भी डाउनलोड, रिमूव एंड एडिट, मतलब कई प्रकार से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन के अंदर वो सारी कमांड्स जो कि MSF कंसोल आपको मेटास्प्लॉइट ओवरऑल एक्सेस देता है फ्री वर्जन के अंदर। एंड नाउ दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को मैं अब जल्द एंड करने वाला हूँ। अब मैं आपको स्क्रीन पे तब तक थोड़ी और कमांड्स दिखा रहा हूँ कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, आप क्या कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू अगेन, दिस वीडियो इज़ एक्चुअली जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज। आप इसको कोई गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करना। लोकल इन्वायरमेंट में टेस्ट करो, मज़े करो, दोस्तों को दिखाओ, चलेगा, किसी को हार्म मत करना। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। आपको वीडियो पसंद आई, कमेंट, लाइक, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंटिल देन, सायोनारा।